Good morning, student. Today I am going to explain the lesson 11. The topic is scattering of light. You have learnt about the scattering of light by the colloidal particle. The path of beam of light passing through a true solution is not visible. However, its path becomes visible through a colloidal solution where the size of particle is relatively large. हम ये 9th क्लास में पढ़ चुके हैं बेटा। जब कोलाइडल पार्टिकल्स एक कोलाइडल सॉल्यूशन में से लाइट जाती है तो जो कोलाइडल पार्टिकल हैं वो बिग साइज़ के होते हैं, तो वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, जिसके कारण हमें लाइट का पाथ दिखाई देना शुरू हो जाता है। हम उसको देख सकते हैं कि लाइट कहाँ से जा रही है। लेकिन जब ट्रू सॉल्यूशन में से लाइट जाती है जिसके पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं तो वो लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते, फैला नहीं सकते। स्कैटरिंग मीन्स फैलाना, बिखराना। जब वो स्कैटर नहीं करते तो हम जो बीम ऑफ लाइट उसमें से जा रही होती है उसका रास्ता नहीं देख सकते। इसे बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण कुछ वंडरफुल फिनोमिना होते हैं, लाइक ब्लू कलर ऑफ द स्काई। जो हमारा स्काई ब्लू कलर का दिखाई देता है, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। कलर ऑफ वाटर इन द डीप सी। हम अगर समुद्र के गहराई में देखें तो हमें बिल्कुल ब्लू कलर का पानी दिखाई देगा। तो ये ब्लू कलर का क्यों दिखाई दे रहा है? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। द रेडनिंग ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। तो सनसेट और सनराइज के समय हमें जो सूर्य है रेड कलर का दिखाई देता है। इसके पीछे भी क्या फिनोमिना है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो लाइट स्कैटर हो रही है किससे होती है? कोलाइडल पार्टिकल से। जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं सॉल्यूशन में, उससे होती है ये। और अगर बहुत ट्रू सॉल्यूशन हो जिसमें बहुत छोटे पार्टिकल हैं तो वो स्कैटर नहीं कर सकते लाइट को। अब इसका जो मेन है टिंडल इफेक्ट है आपका। टिंडल इफेक्ट भी आप 9th में पढ़ चुके हो। टिंडल इफेक्ट क्या होता है बेटा? द अर्थ एटमोसफेयर इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल। जो अर्थ का एटमोसफेयर है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, मीन्स उसके पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं। और हमें हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसे होते हैं जैसे कोलाइडल हो गया, सस्पेंशन हो गया, आपने 9th में पढ़ा था। ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है एयर का, और उसमें कुछ कौन कौन से पार्टिकल होते हैं? लाइक स्मोक, धुआं, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट। उसमें कुछ डस्ट के पार्टिकल लटके होते हैं, और साथ में मॉलिक्यूल ऑफ एयर तो होते हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट, जब एक लाइट की बीम स्ट्राइक सच पार्टिकल, अगर कोई लाइट की बीम इसमें से जाती है तो इन पार्टिकलों के साथ टकराती है, एंड द पाथ ऑफ बीम बिकम विजिबल। तो हम उस लाइट का पाथ को देख सकते हैं कि वो लाइट कहाँ से जा रही है। वैसे तो लाइट हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर वो किन्हीं पार्टिकलों से टकराती है, ऐसे पार्टिकल जो थोड़े बड़े हों, तो वो उसको स्कैटर कर देंगे, उसको बिखरा देंगे उस लाइट को, और जिससे वो पाथ ऑफ बीम विजिबल हो जाएगा, हमें दिखाई देगा कि लाइट कहाँ से जा रही है। द लाइट रीचेज अस आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड। जो लाइट हम तक पहुंचती है वो रिफ्लेक्ट होकर, डिफ्यूज होकर हम तक पहुंचती है। किससे? फ्रॉम दीज पार्टिकल। द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल गिव्स रीच टू टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट क्या हो गया बेटा? कि जो ये फिनोमिना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का बाय द कोलाइडल पार्टिकल गिव्स राइज टू टिंडल इफेक्ट। और सबसे पहले ये टिंडल साइंटिस्ट ने देखा था। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है टिंडल, तो उसने इसको सबसे पहले देखा, इसलिए इसे टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। और ये है क्या? एक फिनोमिना है ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट के बिखरने का, बाय द कोलाइडल पार्टिकल। जो थोड़े बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं जैसे एयर में स्मोक के पार्टिकल हो गए, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट हो गए, सस्पेंडेड डस्ट के पार्टिकल होंगे, ये लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, बिखरा सकते हैं, जिसके कारण हम उसका रास्ता देख सकते हैं कि ये कहाँ से आ रही है। इसे बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। और टिंडल इफेक्ट के कुछ एग्जाम्पल हैं, आपने देखा होगा। हम अगर एक सूर्य की रोशनी, जब व्हेन सनलाइट एंटर ए स्मोक फिल्ड रूम थ्रू ए स्मॉल होल, देन वी आर एबल टू सी द पाथ ऑफ द सनलाइट। अगर एक कमरा जो धुएं से भरा हुआ है उसमें एक छोटे से छेद से जो सनलाइट एंटर करती है तो हमें वो सनलाइट का रास्ता दिखाई देता है। ऐसा रीज़न क्या है? क्योंकि उसमें जो स्मोक के छोटे छोटे पार्टिकल हैं वे स्कैटर कर देते हैं सनलाइट को, और हमें उसका रास्ता दिखाई देता है। एक एग्जाम्पल टिंडल इफेक्ट का ये है कि स्मोक फील्ड रूम में हम रास्ता देख सकते हैं सनलाइट का। अगर वो एक छोटे से होल में से जा रही है तो हमें उसका रास्ता दिखाई देगा। सेकंड है, अगर एक डेंस फॉरेस्ट है, उस डेंस फॉरेस्ट में से जब सनलाइट जाती है, कहाँ से? कैनोपी ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट के,
जो ऊपर उन्होंने झुंड बना रखा होता है ना बड़े बड़े पेड़ों ने, उसके पत्तों में से छनकर जो वो लाइट जाती है, तो जो वहाँ पर छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट होंगे इसमें, वो क्या करेंगे, लाइट को स्कैटर कर देंगे। हवा में जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट होंगे वो दे विल स्कैटर द सनलाइट एंड वी आर एबल टू सी देम। लाइट को स्कैटर कर देंगे, क्या करेंगे, स्कैटर, और जिससे हमें वो दिखाई देगी। तो दो इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं। एक तो स्मोक फील्ड रूम में हमें रास्ता दिखाई देता है सूर्य की रोशनी का। एक अगर हम डेंस फॉरेस्ट में जाएं तो वहाँ से जब सनलाइट आती है तो जो वाटर के ड्रॉपलेट एयर में होते हैं वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, और जिसके कारण हमें सूर्य की रोशनी का रास्ता दिखाई देता है। ये सब क्या है, टिंडल इफेक्ट के कारण ही पॉसिबल है। द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट, और जो लाइट स्कैटर होकर आ रही है वो किस कलर की आएगी, ये डिपेंड करता है साइज ऑफ द पार्टिकल विच स्कैटर्ड दिस लाइट, कि कौन कितने साइज के पार्टिकल हैं जो उनको स्कैटर कर रहे हैं लाइट को। वेरी फाइन पार्टिकल, अगर एटमॉस्फेयर में बहुत फाइन पार्टिकल हैं और वे उस लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, तो हम मेनली जो स्मॉल वेवलेंथ की लाइट होंगी, लाइक ब्लू लाइट, विबज्योर आपने पढ़ा था, वोयलेट, ब्लू, इंडिगो, ये स्मॉल वेवलेंथ की लाइट होती हैं। इन्हें ही केवल छोटे साइज के पार्टिकल स्कैटर कर सकते हैं। अगर आपको रेड कलर है, जैसे लास्ट में VIBGYOR, ऑरेंज, रेड, इन कलर को अगर स्कैटर करवाना है, ये इनकी लॉन्गर वेवलेंथ होती है, तो हमें बड़े साइज के पार्टिकल चाहिएंगे। छोटी वेवलेंथ की लाइट को छोटे पार्टिकल स्कैटर कर सकते हैं, और बड़ी वेवलेंथ की लाइट को स्कैटरिंग होने के लिए बड़े साइज के पार्टिकल चाहिएंगे। इफ़ द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल इज लार्ज इनफ, अगर जो पार्टिकल स्कैटर कर रहे हैं बीम ऑफ लाइट को वो बड़े हैं, तो वो सारी ही लाइट, जो सूर्य की रोशनी में 7 कलर होते हैं ना, सारे ही कलरों को स्कैटर कर देते हैं। और जब स्कैटर्ड लाइट हमारी आँख में पड़ती है सारे इकट्ठे होके, तो हमें लाइट कैसे दिखेगी, वाइट, क्योंकि जो वाइट लाइट होती है 7 कलर से मिलकर बनी होती है। जो सारे ही लाइट एक साथ हमारे आँखों में एंटर करेंगे स्कैटर होके, तो कैसे दिखेगी, वाइट लाइट। अब जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है इसके कुछ इफ़ेक्ट हैं। एक तो जो हमें हमारा जो स्काई है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, इसके पीछे रीजन क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही है। वाई इज़ द कलर ऑफ क्लियर स्काई ब्लू, हमें जो बिल्कुल क्लियर स्काई होता है, जब किसी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं होता, तो हमारा जो आसमान है ब्लू कलर का दिखाई देता है, ड्यू टू दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट। द मोलिक्यूल ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल इन द एटमोसफेयर हैव साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट। जो हमारी वाइट लाइट है उसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं एयर के, बहुत ही फाइन पार्टिकल होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और वो क्या कर सकते हैं, केवल ऐसी लाइट जिसके वेवलेंथ कम हो उसी को स्कैटर कर सकते हैं। तो जो ब्लू कलर होते हैं उसकी वेवलेंथ कम होती है, तो उसको वो स्कैटर कर देते हैं, किसके मुकाबले, रेड कलर के मुकाबले। द रेड लाइट की जो वेवलेंथ है ब्लू कलर के मुकाबले 1.8 टाइम्स ज़्यादा है, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो उसको वो स्कैटर नहीं कर पाते। एयर में बहुत ही फाइन छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, जब तक उसमें पोल्यूशन ना हो, तो वो केवल ब्लू कलर को स्कैटर कर पाते हैं, और ब्लू कलर के आसपास के रंगों को। व्हेन लाइट पासिस थ्रू दीज फाइन पार्टिकल द एयर स्कैटर द ब्लू कलर एंड मोर स्ट्रांगली देन द रेड। इफ द अर्थ हैड नो एटमोसफेयर देयर वुड नॉट हैव बीन एनी स्कैटरिंग, अगर अर्थ के पास कोई एटमोसफेयर नहीं होगा तो किसी तरह की स्कैटरिंग भी नहीं होगी। द स्काई वुड हैव लुक डार्क, तो स्काई हमें काला दिखाई देगा। अभी ब्लू क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो ब्लू कलर है वो स्कैटर होकर हमारी आंखों तक पहुंच जाता है, उसकी वेवलेंथ कम होती है, और एटमॉस्फेयर में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं, फाइन पार्टिकल हैं, वे केवल ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होने के कारण उसे स्कैटर कर देते हैं, और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में गिरता है। रिफ्लेक्ट होकर जब ब्लू कलर हमारी आंखों में गिरेगा तो हमें स्काई कैसा दिखेगा, ब्लू। लेकिन अगर एटमॉस्फेयर ना हो, स्कैटरिंग ही ना हो, तो हमें एटमॉस्फेयर कैसा दिखेगा, डार्क, ब्लैक कलर का। इसलिए स्काई अपेयर डार्क टू पैसेंजर फ्लाइंग एट वेरी हाइट, जो पैसेंजर एरोप्लेन में बैठकर बहुत ज़्यादा हाइट पर उड़ते हैं उनको जो स्काई है कैसा दिखाई देता है, डार्क कलर का, ब्लैक कलर का। द स्कैटरिंग इज नॉट प्रोमिनेंट ऑन सच हाइट, जो स्कैटरिंग होती है वहाँ लाइट की होती ही नहीं
वहाँ पर स्कैटरिंग नहीं हो पाती किसकी, लाइट की, क्योंकि वो ज़्यादा हाइट पे है, एटमॉस्फेयर नहीं है वहाँ। एटमॉस्फेयर में जो फाइन पार्टिकल हैं वो ही स्कैटरिंग करेंगे, और ज़्यादा ऊंचाई पर जाने पर एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो स्कैटरिंग ही नहीं होगी। जब लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी तो हमें आसमान कैसा दिखाई देगा, डार्क। जो पैसेंजर, ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में भी है, कोई पैसेंजर अगर एरोप्लेन में बैठकर हाइट पर है, वेरी हाई एल्टीट्यूड पे उड़ रहा है, तो वहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट पॉसिबल नहीं होती क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं होता। तो हमें उन जो पैसेंजर्स को वो कैसा दिखेगा आसमान, डार्क कलर का, काले रंग का, ब्लू कलर का नहीं दिखाई देगा। एक क्वेश्चन इसमें और है, जो डेंजर कलर के साइन है वो रेड कलर के बनाए जाते हैं, ऐसा क्यों है? द रेड इज लिस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग। जो रेड कलर है वो स्कैटर नहीं होता, फॉग, जब धुंध होती है, स्मोक होता है, अगर एटमॉस्फेयर में फॉग हो, स्मोक हो, तो जो रेड कलर है वो स्कैटर नहीं होता और हमारी आंखों तक पहुंच जाता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। मैंने अभी बताया विबज्योर जो है, वोलेट, इंडिगो, ब्लू, इनकी वेवलेंथ कम होती है, ये स्कैटर्ड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। लेकिन जो हमारे VIB, GYOR, ऑरेंज, रेड, उस साइड के जो दूसरे कॉर्नर के कलर हैं, इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। ये जो फॉग और स्मोक, जब पोल्यूटेड एयर होती है, उसके बड़े बड़े पार्टिकल भी इनको जल्दी से स्कैटर नहीं कर पाते, और ये जिस हमारी आंखों तक सीधे वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण हमारी आंखों तक पहुंच जाते हैं, तो हमें रेड कलर दूर से दिखाई देता है। इसीलिए डेंजर सिग्नल है वो रेड कलर के होते हैं। तो डेंजर सिग्नल किस कलर के होते हैं? रेड कलर के बनाए जाते हैं। डेंजर सिग्नल को किस कलर का बनाया जाता है? रेड कलर का। नाउ कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। जो कलर है सन के सनराइज के समय, जब सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है, उस टाइम वो रेड कलर का दिखाई देता है। ऐसा क्यों है? ये भी ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट की जो स्कैटरिंग होती है ना, उसी के कारण होता है। और ये स्कैटरिंग होती है एटमॉस्फेयर में, जो डस्ट के पार्टिकल हैं, जो वाटर वेपर हैं, और जो पोल्यूशन के कारण कुछ पार्टिकल्स होते हैं, खुद एयर के जो खुद के पार्टिकल है उसके कारण। Light from the sun near the horizon passes through the thicker layer of the air। वो बड़े बड़ी थिक लेयर में से आती है। जो लाइट है सन की, नियर द होरिजन passes through the thicker layer of air and larger distance in the air atmosphere। जब सूर्य की रोशनी हम तक पहुंचती है ना, तो थिक हवा की जो लेयर होती है, थिक, उनमें से गुजरती है, लार्ज डिस्टेंस पार करती है और हम तक पहुंचती है। हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए उसे एक लंबा एरिया पार करना पड़ता है सूर्य की रोशनी को। और कब का होता है ये मेनली? जब सनराइज या सन सेट होता है। और ये कहाँ होता है? होरिजन। होरिजन किसे बोलते हैं? बहुत दूर, जहाँ पर अधिकतर हम कहते हैं धरती और आकाश मिल रहे हैं, वहाँ पर सनसेट और सनराइज वहीं से होते हैं। तो उसे उस टाइम एक लार्ज डिस्टेंस कवर करना पड़ता है और एटमॉस्फेयर की जो थिक लेयर है उनमें से पास होकर आना पड़ता है। However, the light from the sun overhead would travel relatively shorter distance। जब सूर्य दोपहर के समय हमारे सिर पर होता है तो उसको शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना पड़ता है उसकी लाइट को हम तक पहुंचने के लिए। सन अपीयर वाइट, उस टाइम सन की लाइट हमें वाइट दिखाई देती है। एज क्यों होता है ऐसे? एज ओनली ए लिटल ऑफ ब्लू और वायलेट कलर आर स्कैटर्ड, क्योंकि केवल ब्लू और वायलेट कलर ही स्कैटर्ड होते हैं उस टाइम, और इनकी वेवलेंथ कम होने के कारण ये हम तक नहीं पहुंच पाती। ब्लू और वायलेट कलर मैंने बताया था अभी आपको, इनकी वेवलेंथ कम होती है, स्कैटर होने के बाद हमारे तक नहीं पहुंचेंगे तो हमें दिखाई नहीं देंगे, तो हमें केवल वाइट लाइट दिखाई देती है दोपहर में। नियर द होरिजन, और जब सनराइज या सनसेट होता है होरिजन पर, तो मोस्ट ऑफ ब्लू लाइट एंड हैव शॉर्टर वेवलेंथ आर स्कैटर्ड अवे बाय द पार्टिकल। तो ये ब्लू लाइट जो स्कैटर होकर इधर उधर फैल जाती है और हमारी आंखों तक नहीं पहुंचती। Therefore the light that reaches our eyes is longer wavelength। तो केवल जो लॉन्ग वेवलेंथ की लाइट होगी वो ही हम तक पहुंचेगी, और लॉन्ग वेवलेंथ किसका है? रेड लाइट का। दिस गिव्स राइज टू रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन। इसी के कारण हमें जो सूर्य है किस कलर का दिखाई देता है? रेड, क्योंकि वो होरिजन पर सनराइज या सनसेट होता है, उस टाइम वो लंबा डिस्टेंस तय करके आता है। तो लॉन्ग वेवलेंथ की जो कलर है जैसे रेड, वो ही स्कैटर्ड होकर हमारी आंखों तक पहुँच पाता है। इसीलिए
सनराइज और सनसेट के टाइम हमें सूर्य कैसा दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है। तो हमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सनराइज और सनसेट के टाइम सूर्य हमारा क्या रेड कलर का क्यों दिखाई देता है। तो इसका आंसर यहाँ से आप कर सकते हो। ओके स्टूडेंट।